देखिए दोस्तों, हमारे पास यह कूलर रिपेयरिंग होने के लिए आया है। देखिए, और इसकी मोटर में प्रॉब्लम थी। मोटर को खोल करके दुकान पर ले गए और उसकी रिपेयरिंग करके लाए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये बिल्कुल ओके है। अभी इसका करने वाले हैं हम वायरिंग, यानी इसकी फिटिंग करेंगे। वायरिंग इसकी पूरी ख़त्म है। ये देखिए, पूरा ये वायर देख रहे हैं, और पानी वाली मोटर भी नहीं है। पानी वाली नई मोटर लगाएंगे और इसकी कंप्लीट वायरिंग आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि आपको डायग्राम पर समझा देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी वायरिंग समझ में आ जाए। इसमें जितनी बटन लगी हुई हैं यहाँ पर देखिए, एक स्विंग मोटर की बटन है, एक फैन मोटर की है और एक पंप की है, पानी वाली पंप की, और एक पंखे वाले की, और स्विंग की है जो जाली इधर उधर करती है उसकी है। इसकी वायरिंग हम पहले डायग्राम पर समझेंगे अच्छे से, इसके बाद हम इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम पहले डायग्राम पर समझ लेते हैं। अब हम कूलर मोटर की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम पर समझ लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। यदि आप डायग्राम पर अच्छे से समझ लिए तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कूलर की वायरिंग। इसमें जो 3 स्विच लगी होती हैं, 3 स्विच को बना लिए हैं, पंखे की मोटर को बना लिए हैं, स्विंग मोटर को बना लिए हैं, और यहाँ नीचे पानी वाली मोटर को बना लिए हैं। अब हमको इन तक न्यूट्रल और फेस पहुंचाना है, और न्यूट्रल फेस यदि इनको मिल गया तो यह वर्क करने लगेंगे, यानी कि चलने लगेंगे। न्यूट्रल और फेस, देखिए, न्यूट्रल और फेस को हमको पहुंचाना है। जो इधर से लीड आती है, इसमें से 2 वायर होते हैं। और देखिए, पहले समय में जो कूलर आते थे उसमें 2 ही यहाँ पर वायर निकले होते थे, लेकिन इस समय में जो कूलर आ रहे हैं उनसे 4 वायर बाहर निकले होते हैं। पहले हम 2 वायर का कनेक्शन समझ लेते हैं। यदि आपको 2 वायर वाला कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आप 3 वायर वाला भी कनेक्शन अच्छे से समझ जाएंगे, उसको लास्ट में हम बताएंगे। पहले हम 2 वायर का कनेक्शन समझ लेते हैं। पहले तो न्यूट्रल के वायर को, अभी आपके न्यूट्रल और फेस समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी एक वायर को आप इन सभी के एक एक पॉइंट में जोड़ दीजिए। जैसे कि एक न्यूट्रल का वायर हमको यहाँ तक पहुँचाना है। देखिए, न्यूट्रल का वायर इस पंप तक पहुँच गया, और अब एक यहाँ भी न्यूट्रल पहुँचाना है। यदि आप उससे कूलर में करेंगे तो व्यवस्थित तरीके से वायरिंग समझ में आएगी। अभी आप ये समझिए, यहाँ से इस तक एक न्यूट्रल का वायर पहुंच गया। देखिए, न्यूट्रल का वायर इसके एक पॉइंट में पहुंच गया, इसके भी एक पॉइंट में पहुंच गया। 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से इसके भी एक पॉइंट में पहुंच गया। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल का वायर इसके एक पॉइंट में पहुंच गया, इसके एक पॉइंट में पहुंच गया, इसके एक पॉइंट में पहुंच गया। अब हमको पहुंचाना है यहाँ फेस। यदि फेस आप डायरेक्टली यहाँ तक जोड़ देंगे तो तुरंत वर्क करने लगेगा, उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए फेस की वायरिंग हम इन स्विच से करते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़े तो स्विच को बंद चालू करके इनको कंट्रोल कर सकें, चालू बंद कर सकें। तो फेस के वायर को एल वाले पॉइंट में जोड़ना है दोस्तों। किसी में लिखा होता है, किसी में नहीं लिखा होता है। तो फेस के वायर को आप लीजिए और एक यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे आपस में इनके पॉइंटों को शॉर्ट कर दीजिए। अब जो स्विच उसके ऊपर लिखा होता है अगल बगल कि जिस मोटर में वर्क करेगी उसी मोटर में कनेक्ट करें। जैसे ये पंप की है तो इसको यहाँ से ले जा करके इसके पंप वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। दूसरे कलर का वायर यूज करते हैं, पेन। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब देखिए, फेस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अभी नीचे वाले पॉइंट से निकल नहीं रहा है। जब इसको चालू करेंगे तब निकलेगा और इसको न्यूट्रल फेस मिल जाएगा, यह वर्क करने लगेगी। और जो फैन वाली स्विच होती है उसमें 3-4 पॉइंट इसलिए बने होते हैं कि कोई मोटर 3 वायर वाली, 4 वायर वाली, 2 वायर वाली होती है, इसलिए यहाँ पर बने होते हैं। जितने वायर को आपको कनेक्ट करना है उसको आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 ही हैं तो आप इसमें शॉर्ट कर दीजिए, ऐसे दोनों को शॉर्ट करके, और यहाँ पर एक पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए, एक शॉर्ट कर दीजिए। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक पॉइंट से आप इसको कनेक्ट करिए। देखिए, अभी इसका एक पॉइंट ये वाला बचा है तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट हो गया।
यहाँ तक पहले से फेस पहुँचा हुआ था। जैसे इसका खटका घुमाएंगे या और यहाँ से करंट यहाँ तक आएगा, पंखा चलने लगेगा। उसी तरह से ये भी है, स्विंग का एक पॉइंट अभी बचा हुआ है और इसके पॉइंट से इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए बहुत सरल है दोस्तों, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ दिए, अभी एक एक पॉइंट बचे हुए हैं। फेस के वायर को स्विचों के पॉइंट में जोड़ दिए हैं, यल वाले पॉइंट में, और उसके नीचे से किसी भी पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन सभी स्विच के पॉइंट आपस में कनेक्ट होना चाहिए। बाकी जो स्विच के पॉइंट बच रहे हैं उसको एक एक उपकरण से कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से होती है कूलर की वायरिंग दोस्तों। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे।